स्कंद अध्याय 10। हम लोग पाठ कर रहे हैं श्री प्रहलाद महाराज की चर्चाएं भगवान नृसिंहदेव के साथ। और इस श्रृंखला में हमने देखा किस प्रकार जब प्रार्थनाएं पूरी हुई, भगवान नृसिंहदेव पुनः प्रहलाद महाराज को कुछ मांगने के लिए बोलते हैं। तब प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को बताते हैं कि वो कोई वणिक नहीं है, वो कोई व्यापारी नहीं है, वो तो केवल उनके दास हैं और दास का कार्य है भगवान की सेवा करना। भौतिक इच्छाएं कितनी भयंकर है, अभी उसका वर्णन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। आद्य पढ़ो। हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, बुद्धि, लालसा, ईर्ष्या, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समा, समाप्त हो जाता है। तो वास्तव में जीव की जितने अच्छे गुण हैं, या तो उनके शरीर का सौंदर्य हो, या शरीर की शक्ति हो, या मन की तीव्रता हो, या बुद्धि की शक्ति हो, जितना कुछ अच्छा है वो सब काम इच्छाओं के कारण ही तो क्षय होता है। ये काम इच्छाएं इन सब अच्छे गुणों को क्षय कर देती हैं। तो आप क्यों मुझे इन काम इच्छाओं में फंसाना चाहते हो, ऐसा प्रहलाद महाराज बताया। यामिनी माता जी। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कामम हृदय गोगम। भौतिकवादी जीवन का अर्थ ही होता है कि मनुष्य कामिच्छा नामक भयंकर रोग से पीड़ित है। मुक्ति का अर्थ कामिच्छा से मुक्त होना, क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक उनकी कामिच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती, तब तक वह उन्हें पूरी तरह करने के लिए बारंबार जन्म लेता है। अतएव भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य विभिन्न कार्य करता है और वह विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके कभी न तुष्ट होने वाली इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। इसकी एकमात्र औषधि है भक्ति में लग जाना, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर प्रारंभ होती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता का अर्थ है भौतिक इच्छा और शून्यम का अर्थ है से मुक्त। आध्यात्मिक जीवन के कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और इच्छाएं भी आध्यात्मिक होती हैं। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु की त्वय। भगवान की अनन्य भक्ति ही एकमात्र आध्यात्मिक इच्छा है, किंतु इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इच्छा रहित का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। श्रील रूप गोस्वामी ने इसे अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा है। जैसे ही मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसकी आध्यात्मिक पहचान समाप्त हो जाती है। तब जीवन का सारा साज सामान जिससे मनुष्य की इंद्रियां, शरीर, धर्म, धैर्य तथा बुद्धि सम्मिलित है, मूल कृष्ण चेतना से विपत हो जाता है। हर व्यक्ति मुक्ति की बात करता है, लेकिन वास्तविक मुक्ति क्या है? प्रभुपाद बोल रहे हैं वास्तविक मुक्ति है काम इच्छाओं से मुक्ति। क्योंकि जब तक काम इच्छाएं रहेंगी, तब तक वास्तव में जितनी संपदा हमें भगवान ने दी है वो सब क्षय होती चली जाएगी। लेकिन व्यक्ति बिना इच्छा के भी नहीं रह सकता। तो भौतिक इच्छाओं की बात यहाँ पर चल रही है। आध्यात्मिक इच्छाएं प्रबल हो सकती हैं, भगवान की सेवा की इच्छा, भगवान को श्रवण कीर्तन करने की इच्छा, ये सारी इच्छाएं सकारात्मक इच्छाएं हैं। इसलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। भगवान की सेवा से जो अन्य अभिलाषा है उनको शून्यायत करना है, ना कि एकदम भगवान को भी छोड़ देना, ऐसा नहीं। मृणालिनी माता जी पढ़िए। भौतिक इच्छाओं के उदय होते ही मनुष्य अपनी इंद्रियों का तथा बुद्धि का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि के लिए सही ढंग से नहीं कर पाता। मायावादी विचारक निर्विशेष, संज्ञाहीन तथा मन रहित बनना चाहते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीव को जीवित रहना ही पड़ता है, सदैव इच्छाओं, आकांक्षाओं इत्यादि लिए हुए, किंतु इन्हें शुद्ध बनाना चाहिए, जिससे मनुष्य भौतिक कलमश के बिना
आध्यात्मिक जीवन से आकांक्षा कर सके। प्रत्येक जीव में ये प्रवृत्तियां रहती हैं क्योंकि वह सजीव है, किंतु भौतिकता से कलुषित होने पर वह भौतिक विपत्ति के हाथों में चला जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यदि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। सर्वोपाधि विनक्ति मुक्तम तत्व परत्व निर्मलम ऋषिकेण सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाना। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करता है तो उसके दो अतिरिक्त प्रभाव होते हैं। एक तो वह समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्ति हो जाता है, और दूसरा यह है कि भगवान की सेवा में लगने मात्र से ही उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। हरे कृष्ण। बिना बिना इच्छाओं के, बिना क्रिया के जीव नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। लेकिन उन्हीं को भगवान की सेवा में लगाना, उन इंद्रियों का शोधन, इच्छाओं का शोधन, हमारे जीवन का शोधन है। विमुंचति यदा कामन, अभी काम वासना छोड़ के मिलेगा क्या, ये बता रहे हैं। विमुंचति यदा कामन मानवो मनसि स्थितान तर्हि एव पुंडरीकाक्ष भगवता भगवता वाय कल्पते। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अनुद पढ़ो। हे प्रभु, जब मनुष्य अपने मन से समस्त भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है तो वह आपके ही समतुल्य संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण। एक तरफ तो कूड़े करकट के लिए मेहनत है, भौतिक संसार के लिए मेहनत है, लेकिन जब व्यक्ति वो भौतिक इच्छाओं को छोड़ देता है तो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, भगवान का ही ऐश्वर्य उसको मिल जाता है। तो इसीलिए सारी काम वासनाओं को त्यागना ही बुद्धिमानी का लक्षण है। अनुपमा माता जी। तात्पर्य। कभी कभी नास्तिक जन भक्त की आलोचना यह कहकर करते हैं, यदि तुम श्री भगवान से कुछ वरदान लेना नहीं चाहते और यदि श्री भगवान का सेवक श्री भगवान के ही समतुल्य ऐश्वर्यवान है तो फिर तुम श्री भगवान के सेवक बने रहने का वरदान क्यों मांगते हो। श्रीधर स्वामी की टीका है, भगवत अ, भगवत्वा यह भगवत समान ऐश्वर्य राय। भगवत्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान होने का अर्थ श्री भगवान से दातत्म्य या उनके समतुल्य होना नहीं है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में सेवक स्वामी के समतुल्य ही ऐश्वर्यवान होता है। श्री भगवान का सेवक दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है और ये सभी श्री भगवान के ही समतुल्य ऐश्वर्यवान होते हैं। यदि अचिंत्य भेदा भेद तत्व है, सेवक तथा स्वामी भिन्न होते हुए भी ऐश्वर्य में समतुल्य है। परमेश्वर से एक साथ भिन्नता तथा एकत्व का यही अर्थ है। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे, अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, कार में बैठा हुआ है, तो उसके नौकर को भी, उसके ड्राइवर को भी कार की सारी सुविधाएं मिलती है। यद्यपि एक स्वामी है, एक सेवक है, लेकिन समतुल्य ऐश्वर्य। इसलिए अंतिम, ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। प्राजुल। भगवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नरसिंह रूप के परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इसलिए अंतिम कुछ मांगना तो नहीं है, नमस्कार ही कर रहे हैं। भौतिक इच्छाएं खत्म हो, आपके आश्रय में हमेशा रहूं, इसलिए हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पिछले श्लोक में भक्त प्रहलाद महाराज ने बतलाया कि भक्त भगवत तत्व को प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने दास पद को खो देता है। श्री भगवान के शुद्ध दास को, भले ही वह श्री भगवान के ही समतुल्य ऐश्वर्यवान क्यों न हो, श्री भगवान को सादर नमस्कार करना होता है। भक्त प्रहलाद महाराज श्री भगवान को शांत करने में लगे थे, अतः वे अपने आप को श्री भगवान के तुल्य नहीं मान रहे थे। उन्होंने अपनी स्थिति दास रूप में बतलाई और उन्हें सादर नमस्कार किया। इस प्रकार से लोगों के अंदर धारणा ये होती है कि आप इतना
तप या इतनी भक्ति कर रहे हो तो क्या चाहिए आपको, ये लोग हमेशा पूछेंगे। लेकिन वो इस शुद्ध प्रेम को समझ ही नहीं पाते। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के विरह में अपने आप की सुध-बुध खो देते थे, तो उनके भक्ति तो उनको उठाते थे, उनको संभालते थे, वो कीर्तन में कूदते थे तो नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ते थे। लेकिन वो भक्तों का भाव ये नहीं था कि हम भगवान को संभाल रहे हैं। उनको पता था चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनको हम लोग सेवा कर रहे हैं, वो सेवा का अवसर हमको दे रहे हैं इस तरह उनके शरीर को संभालने के माध्यम से। तो यद्यपि यहाँ प्रहलाद नृसिंहदेव को शांत कर रहे हैं, तो प्रहलाद का भाव ये नहीं है देखो मैंने भगवान की बड़ी मदद कर दी, उनको शांत कर दिया। वो दास का भाव है, भगवान जो सेवा लेना चाहते हैं भगवान लेते हैं। अभी नरसिंहदेव उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाचा नैकान्तिनो मे मयि जाति हाशिषा आशा सते मुत्र च ये भवद्विधा तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष भोगान्। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय भक्त प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त ना तो ऐसा इस जीवन में ना ही अगले जीवन में किसी प्रकार की भौतिक ऐश्वर्य के कामना करते हैं, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनमंतर तक असुरी के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनकी ऐश्वर्य का भोग करोगे। हरे कृष्णा। भगवान भक्तों के इस गुण से बहुत आकृष्ट होते हैं। बार बार भगवान भक्तों का गुणगान करके यही बताते हैं कि मेरे भक्त मुझसे कोई भौतिक इच्छा नहीं मांगते। बार बार बताते हैं। वहां वृत्रासुर कथा में भी देवता आते हैं और भगवान को बताते हैं वृत्रासुर ने हमारा राज्य ले लिया, हमको भगा दिया, ये हो गया वो हो गया। भगवान समाधान बताते हैं उनको कि आप जाओ दधीची के पास जाओ, लेकिन फिर साथ में ये भी बोलते हैं मेरे शुद्ध भक्त मुझसे ये सब नहीं मांगते। मतलब देवताओं को भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आप मिश्रित हो, शुद्ध भक्त नहीं। शुद्ध भक्त इस तरह की आकांक्षा कभी करेगा ही नहीं। तो प्रहलाद को नृसिंहदेव बोल रहे हैं यद्यपि तुम जैसे भक्त कभी इस जीवन में अगले जीवन में किसी प्रकार की कामना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा आदेश है तुम पूरे भौतिक जगत के ऐश्वर्य का भोग करो, तुम यहाँ पर पूरे एक मनवंतर तक राज्य करो। स्वाति माता जी। प्रत्येक मनु की आयु 71 युग चक्र की अवधि के तुल्य परिगणित की जाती है, जिसमें प्रत्येक युग वर्ष के समान होता है। यद्यपि नास्तिक जन भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं और बड़े जोर शोर से बड़े बड़े आवास, सड़कें, शहर तथा कारखाने बनवाने का प्रयास करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे 80-90 वर्ष या बहुत हुआ तो 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते। यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति व्यायामों का साम्राज्य बनाने में इतना परिश्रम करता है, लेकिन वह कुछ वर्षों से अधिक तक उसका भोग नहीं कर पाता। तथापि चूंकि भक्त प्रहलाद महाराज भक्त थे, अतएव श्री भगवान ने उन्हें भौतिकवादियों के राजा के रूप में ऐश्वर्य का भोग करने की अनुमति प्रदान कर दी। भक्त प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के परिवार में जन्म लिया था, जो सर्वोच्च भौतिकवादी था, और चूंकि भक्त प्रहलाद अपने पिता के प्रामाणिक उत्तराधिकारी थे, अतएव श्री भगवान ने उन्हें अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर इतने वर्षों तक भोग करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी गणना किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति हेतु कर पाना असंभव है। भक्त को भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी होती, किंतु यदि वह परम भक्त होता है तो बिना किसी प्रयास के उसे भौतिक सुख भोग करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त तो होता इतने है। मुश्किल से हिरण्यकशिपु ने उनकी समृद्धि को इकट्ठा किया था और प्रहलाद महाराज को भगवान ने वैसे ही उस सबको प्रदान कर दिया, क्योंकि भगवान चाहते हैं उनके भक्त लोग उनके ऐश्वर्य का भोग करें, ना कि अभक्त उनके ऐश्वर्य का भोग करें। वहां रावण इतनी लंका में चुरा चुरा के सामान सब स्थान से लेके आए, भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। वहां पर हस्तिनापुर में इतने आयोजन किए गए, बाद में पांडवों को भगवान ने राजा बना दिया। उसी तरह से यहाँ पर भी भगवान प्रहलाद को राजा बना रहे हैं कि आप ये ऐश्वर्य का भोग करो। रेखा माता जी। हर एक को सलाह दी जाती है कि वे सभी परिस्थितियों में भक्ति करें।
यदि कोई भौतिक ऐश्वर्य चाहता है तो वह शुद्ध भक्त भी बन सकता है और इस तरह उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। चाहे कोई कुछ चाहे या नहीं चाहे, अथवा वह भगवान में तदाकार होना चाहे, वह तभी बुद्धिमान है यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा द्वारा पूजा करता है। हरे अतएव कृष्ण। किसी को भौतिक ऐश्वर्य भी चाहिए तो भगवान ही उसको प्रदान कर सकते हैं जो शाश्वत रहेगा। नहीं तो क्षणिक रूप से उसको भौतिक भौतिक ऐश्वर्य मिलेगा भी तो भी ज्यादा समय तक उसके पास रहेगा नहीं। अब प्रहलाद महाराज पूछ सकते हैं, तो आप मुझे क्या माया में फंसा रहे हो ये सब दे करके? भगवान बोलते, नहीं, माया में नहीं फंसा रहा हूं। कथा मदीय जुषमान प्रियस्त्वम आवेश्य मामात्मनि संतमेकम सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञमीशम् यज्जस्व योगेन च कर्म हिन्वन्। करना क्या है? प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव बता रहे हैं, अभी छोटा बालक ही तो है, पिता की तो मृत्यु हो गई, तो भगवान ही बता रहे हैं तुमको आगे करना क्या है, ये एक कल्प तक रह के तुम करोगे क्या? महारानी माता जी। भले ही तुम इस भौतिक जगत में क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ। अतः तुम सकाम कर्म का परित्याग करके मेरी पूजा करो। तो पूरे विश्व का राज्य दे रहे हैं, एक मनवंतर तक दे रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन क्या दे रहे हैं? सकाम कर्म नहीं करना है तुमको, तुमको बैठ करके मेरे उपदेशों का, मेरे वचनों का श्रवण करना है और उनके ऊपर विचार करके अपने जीवन में उनका आनंद लेना है बस। मैं परमात्मा रूप में तुम्हारे हृदय में हूं, कभी तुम मुझसे दूर नहीं होगे। यही तुमको करना है, श्रवण कीर्तन तुमको बैठ करके करना है। नमिता माता जी। पर जब कोई भक्त भौतिक दृष्टि से अत्यधिक ऐश्वर्यवान बन जाता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने सकाम कर्मों का फल भोग रहा है। इस भौतिक जगत में भक्त अपने समस्त ऐश्वर्यों को श्री भगवान की सेवा में लगाता है, क्योंकि वह यह योजना बनाता रहता है कि अपने ऐश्वर्य से श्री भगवान की किस प्रकार सेवा करे। जैसा कि श्री भगवान स्वयं सलाह दे रहे हैं कि उसके पास जो भी भौतिक संपदा होती है उसे वह श्री भगवान के यश को तथा उनकी सेवा में प्रसार में लगाता है। भक्त कभी भी ऐसे कर्म के फल को भोगने हेतु कोई भी सकाम कर्म या कर्म कांड नहीं करता। प्रत्युत वह यह जानता है कि ऐसा कर्म कांड अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए होता है। श्रील नरोत्तम दास ने अपनी कृति प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड परमेश्वर के विषय में तर्क करना दोनों ही विष के पात्रों के तुल्य हैं। इन दोनों की ओर आकृष्ट होता है वह अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। अतएव भक्त कभी भी कर्म कांड या ज्ञान कांड में रुचि नहीं रखता है। वह तो केवल श्री भगवान की अनुकूल सेवा में अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम अथवा भक्ति संबंधी आध्यात्मिक कार्यों के अनुशीलन में रुचि रखता है। तो भगवान प्रहलाद को ऐश्वर्य दे रहे हैं और बता रहे हैं उस ऐश्वर्य का उपयोग करना है उनकी ही सेवा में। ये वास्तविक अर्थ है भगवान के द्वारा ऐश्वर्य दिए जाना। हम कल भी चर्चा कर रहे थे, जब किसी का ऐश्वर्य बढ़ता है और उसकी भक्ति कम हो जाती है, इसका मतलब माया ने उसको फंसाया है। लेकिन अगर किसी का ऐश्वर्य बढ़ता है और उसकी भक्ति भी साथ साथ में बढ़े, इसका मतलब भगवान ने उसको ऐश्वर्य दिया है उनकी सेवा करने के लिए। तो अब प्रहलाद महाराज ये पूछ सकते हैं, ठीक है मैं श्रवण कीर्तन करूंगा, लेकिन एक कल्प बाद मैं भटक गया तो आपके धाम में वापस आ पाऊंगा कि नहीं? उसकी गारंटी भी प्रहलाद महाराज को भगवान दे रहे हैं। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा किरीटिं विशुद्धं सुरलोक गीतम विताय मामेष्यसि मुक्त बंधः। पिंकी मल्लिक माता जी। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म से समस्त फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना देह त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोकों में भी होगा। तुम सभी संबंधों से मुक्त होकर मेरे धाम भगवत धाम को लौट सकोगे। हरे कृष्णा। तो जो भी तुम्हारे जीवन के कर्म होंगे, सुख दुख जो भी होगा,
वो सब श्रेयस्कर होगा। तुम शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम में आओगे और तुम्हारी कीर्ति महिमा सारे लोकों में फैल जाएगी। भगवान स्वयं आश्वासन दे रहे हैं कि तुमको मनवंतर तक छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन ये गारंटी भी है कि तुम शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम में प्रवेश करोगे। आरती माता जी। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ज्ञानम प्रहलादस्यासेन साधन सिद्ध तत्वम नित्य सिद्ध तत्वम च नारदादि वज्ञेयम्। भक्तों की दो श्रेणियां होती है, साधन सिद्ध तथा नित्य सिद्ध। प्रहलाद महाराज निश्चित सिद्ध हैं, अर्थात वे अशतः भक्ति में सेवा संपन्न करने के कारण और अशतः शाश्वत सिद्ध के कारण सिद्ध हैं। इस प्रकार इनकी तुलना श्री नारद मुनि जैसे भक्तों से की जाती है। विगत काल में श्री नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे, किंतु भक्ति के कारण अगले जन्म में उन्हें साधन सिद्धि प्राप्त की। इतने पर भी वे नित्य सिद्ध थे, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं भूलते। कुशलेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए। यह भौतिक जगत द्वैत जगत कहलाता है, क्योंकि इसमें कभी पुण्य करना होता है तो कभी पाप। यद्यपि कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु यह संसार ऐसा बना है कि इसमें सदैव संकट बना रहता है। पदम पदम यद विपदाम। इस प्रकार भक्ति करते हुए भी भक्त के अनेक शत्रु बन जाते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज को स्वयं इसका अनुभव हुआ, क्योंकि उनका पिता एक उनका शत्रु बन गया। भक्तों को चाहिए कि अत्यंत कौशल के साथ वे सदैव परमेश्वर का चिंतन करें, जिससे दुख उनका स्पर्श भी न कर पाए। यह पाप पुण्य की कुशल व्यवस्था है। भक्त प्रहलाद महाराज जैसे उन्नत भक्त जीवन मुक्त होता है, अर्थात इसी जीवन में इस भौतिक जगत में भी मुक्त रहता है। तो दोनों का मिश्रित रूप बोला जा रहा है। नित्य सिद्ध का एक और अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो कभी भगवान को भूले ना, वो भी नित्य सिद्ध है। नित्य रूप से भगवान को जो स्मरण रखे। तो यद्यपि पूर्व काल में हो सकता है प्रहलाद शुद्ध हो ना हो, वो विचार महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह प्रहलाद भगवान को हमेशा स्मरण कर रहे हैं, वो नित्य सिद्ध है। नारद मुनि का भी उसी तरह उदाहरण बता रहे हैं। पूर्व जन्म में नारद मुनि दासी पुत्र थे, तो कैसे नित्य सिद्ध हुए? भगवान को नित्य रूप से स्मरण करके नित्य सिद्ध माने जा सकते हैं। तो उस तरह भक्त कभी भी भौतिक पाप पुण्य से प्रभावित नहीं होता। आशा माता जी। अच्छा। यैतत् कीर्तयेन् मह्यं त्वया गीतम् इदं नरा त्वं च मां च स्मरन् काले कर्म बंधात् प्रमुच्यते। जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। भगवान स्वयं फलश्रुति बता रहे हैं। कई बार सुखदेव गोस्वामी फलश्रुति बताते हैं, कई बार जो वक्ता है वो बताते हैं। यहाँ पर नारद मुनि यद्यपि प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन भगवान फलश्रुति बता रहे हैं कि जो प्रार्थनाएं तुमने मेरे मेरे सामने अभी की है, उनको जो स्मरण करेगा, जो उनका कीर्तन करेगा, वो भौतिक कार्य कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं पढ़ने सुनने का फल बता रहे हैं। श्याम गोविंद प्रभु जी। यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का और उनसे संबंधित नरसिंह देव के कार्यकलापों का कीर्तन तथा श्रवण करता है, यह धीरे धीरे समस्त कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषस्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर बना रहता है, वह मुक्ति का पात्र है। दुखेस्वनुमना सुखेसु विगत स्पृहा वितरागा भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो तीन तापों से विचलित नहीं होता, जो सुख से फूल नहीं उठता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर चित्त वाला साधु मुनि कहलाता है। भक्त को विषम परिस्थिति में ना तो दुखी होना चाहिए, ना भौतिक ऐश्वर्य में अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए। भौतिक जीवन की कुशल व्यवस्था यही है कि चूंकि भक्त जानता है कि किस तरह कौशल पूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए, इसलिए वह जीवन मुक्त कहलाता है। भक्ति रस अमृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, यह यस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखला स्वप्नवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण चेतना में रहकर कर्म करता है, कृष्ण की सेवा करता है, वह इस जगत में ही रहते हुए मुक्त पुरुष है।
भले ही वह तथाकथित भौतिक कर्मों में क्यों न लगा रहे। जीवन की किसी भी परिस्थिति में भक्ति में निरंतर लगे रहने से भक्त समस्त भवबंधन से मुक्त होता है। भक्ति पुनाति मनिष्ठा स्वपाका नपि संभवात। कोई भले ही मांस भक्षी परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु भक्ति में रत होने पर वह शुद्ध हो जाता है। श्री जीव गोस्वामी इस श्लोक को अपने समर्थन में उद्धृत करते हैं कि जो कोई प्रहलाद महाराज के शुद्ध जीवन तथा कार्यकलापों का कीर्तन करता है वह कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। ऐसे भक्त को सुख दुख में विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट लेना उसने शुरू कर दिया है। बीमारी की चिंता उसको होनी चाहिए जो चिकित्सा शुरू नहीं किया है। जिसने चिकित्सा शुरू कर दिया, भगवान का श्रवण कीर्तन, वैष्णव का श्रवण कीर्तन, उनकी कीर्ति महिमा, तो फिर उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कालक्रम में वो पवित्र हो जाएगा। श्री प्रहलाद वाचा वरम वराय एतत्ते वरदेशान् महेश्वर यदनिन्दित पिता मे त्वम् अविन्दांस्तेज ईश्वरम् विद विद्यमाशयशः साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषा दृष्टि त्वद्भक्ते मयि चाघवम् तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्तात् दुस्तरादघात् भूतस्ते अपांग समदृष्ट तदा कृपण वत्सला। अभी प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव से बातचीत करते करते हिरण्यकशिपु का शव देखा। हिरण्यकशिपु तो वहां मृत पड़ा हुआ है, और जिस हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को इतने कष्ट देने का प्रयास किया, वो प्रहलाद उनके ऊपर भी वत्सल है, उनके ऊपर भी कृपालु है, और भगवान को भी स्मरण दिला रहे हैं कि आप कृपण वत्सल हो। आप तो जो हर तरह से अधम है उनको भी उद्धार करते हो, तो क्यों ना इनको आप उद्धार करें। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण बोलो जी। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, चूंकि आप पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं, अतः मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी दृष्टि तथा श्रेष्ठता से अनभिज्ञ होने के कारण आप पर मिथ्या ही यह सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने समस्त जीवों के गुरु ऐसे आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी और आपके भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पाप तक किए थे। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। हरे कृष्ण। मान लो कोई व्यक्ति है, वो गांव से किसी परिवार के एक लड़के को पढ़ाने के लिए शहर लेकर के आए, ये सोच करके कि ये लड़का पढ़ लिख जाएगा तो पूरे परिवार का भला हो जाए। लेकिन मानो घर में कोई दादी नानी है, उनको ये सब समझ में नहीं आता, तो वो उसी व्यक्ति को गाली देती है। अरे हमारा अच्छा भला लड़का था, गांव में बढ़िया खेल कूद रहा था, हमारे घर की रोटी खा रहा था, इसको शहर को क्यों ले गया? तो उसको ही क्रुद्ध हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मेरे पिता आपसे शत्रुता जानबूझ के तो किए नहीं, उनको लगा आपने उनके भाई को मार दिया, इसलिए आपसे शत्रुता करने लगे। वास्तव में आपने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, लेकिन मेरे पिताजी उस तरह जानते नहीं थे। तो एक तरह से उनका जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। इसलिए आप हर तरह से कृपालु हैं, कृपण वत्सल हैं। मेरे पिताजी को आप माफ कर दीजिए, उनको आप शुद्ध कर दीजिए, अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। मनी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, यद्यपि हिरण्यकश्यपु भगवान की गोद में संपर्क में आते ही तथा भगवान द्वारा दृष्टिपात किए जाने पर ही शुद्ध हो चुका था, किंतु तो भी प्रहलाद महाराज भगवान ने अपने मुख से सुनना चाहते थे कि उनकी अहेतु की कृपा से उनका पिता शुद्ध हो गया। उन्होंने यह स्तुति अपने पिता के लिए की। वैष्णव पुत्र होने के नाते अपने पिता द्वारा इतना कष्ट पहुंचाए जाने पर भी वे अपने पिता के वात्सल्य को भुला नहीं पाए थे। कंफर्मेशन ले रहे हैं कि एक बार भगवान जिस तरह मेरे लिए बोले कि तुम्हें भगवत धाम प्राप्त होगा, एक बार थोड़ा मेरे पिताजी के लिए कुछ बोल दें तो कंफर्मेशन हो जाएगा। और देखिए, ये वैष्णवता है, जिसने कष्ट पहुंचाया उसको माफ ही नहीं किया, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमको तो कम से कम ये अपेक्षा की जाती है कि कम से कम माफ करो, कम से कम फॉरगिव। फॉरगिव भी नहीं तो उसके और नीचे कम से कम टॉलरेट। ये तीन स्तर हैं। एक तो जिसने कष्ट पहुंचाया उसके लिए कुछ करना, दूसरा लेवल उससे नीचे है उसको माफ कर देना, उससे नीचे लेवल है कम से कम टॉलरेट तो करना। ये तीनों लेवल में कम से कम हमको वैष्णवता के स्तर पर कार्य करना सीखना है। नरसिंह देव इतने प्रसन्न हो गए,
श्री भगवान उवाच त्रिसप्तभिः पिता पूता पितृभिः सह ते नघा यत्साधोस्य कुले जातो भवान वै कुल पावन। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भगवान ने कहा, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव सारा कुल पवित्र हो गया। तो भगवान ने बोला तुम्हारी 21 पुरखों को मैंने पवित्र कर दिया, और फिर भगवान इतने में ही संतुष्ट नहीं हुए, बोले कुल पावन है, तुमने तो पूरे कुल को ही पावन कर दिया, अर्थात पीछे आगे सबको पवित्र कर दिया आपने इस कुल में जन्म लेकर के। तात्पर्य यमुना पटरानी माता जी। नित्य हरि प्रिया माता जी। नीतू माता जी। तात्पर्य त्रिसप्तभी का अर्थ है 7 गुणित 3। कोई भी मनुष्य अपने परिवार की विगत 4-5 पीढ़ियों अथवा अपने परदादा या उनके पिता तक के ही नाम गिन सकता है, किंतु चूंकि शिव भगवान 21 पुरखों का उल्लेख करते हैं, अतएव यह सूचित करता है कि कोई वरदान अन्य परिवारों तक भी प्रसार करता है। इस समय जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, उसके अतिरिक्त वह अन्य परिवारों में भी जन्म ले चुका होता है। इस प्रकार जब कोई वैष्णव किसी एक परिवार में जन्म लेता है, तो वह भगवत कृपा से न केवल अपने उस परिवार को पवित्र बनाता है, अपितु उन परिवारों को भी पवित्र बनाता है जिनमें उसने पूर्व में जन्म लिया है। हरे कृष्णा प्रभु। कितनी आशा की बात है। हर व्यक्ति अपने परिवार से बड़ा प्रेम करता है, सोचता है मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का ध्यान रखा जाए। अभी यहाँ पर इससे बड़ा और क्या आशा होगा जीव के लिए। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान 21 पीढ़ी बोले हैं, 3-4 पीढ़ी तो हर व्यक्ति को याद रहती है। इसका एक और अर्थ भी ये है, जिस जिस परिवार में पहले भी जन्म ले चुका है वो सबका भी उद्धार हो जाएगा। मतलब इस जन्म के परिवार नहीं, पहले भी जिस जिस जन्म लिया है वो सबका भी उद्धार भगवान कर देंगे। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशान्तः समदर्शिन साधवः समुदाचारस् ते पुण्यन्तापि कीकटा। ओजस्विनी माता जी। अनुवाद। जब कभी और जहाँ कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित ही क्यों ना हो, पवित्र हो जाते हैं। प्रभु जी तात्पर्य। पढ़िए। तात्पर्य, जहाँ भी उद्धत भक्त ठहरते हैं, न केवल वे तथा उनके कुल अपितु समूचा देश पवित्र हो जाता है। तो ये कल एक प्रश्न भी आया था नरसिंह कथा में कि क्यों ऐसे अपवित्र कुल में प्रहलाद जैसे भक्त ने जन्म लिया। तो उसके लिए यहाँ नरसिंह देव बोल रहे हैं, जिस कुल में, जिस स्थान में, जिस परिवार में वैष्णव जन्म ले लेते हैं उसको पवित्र कर देते हैं। तो जिसकी उपेक्षा समाज कर दे, जिस स्थान को अपवित्र माना जाए, उस स्थान में भक्त जन्म लेकर के उनकी कीर्ति को बढ़ा देते हैं, उनको स्थान को पवित्र कर देते हैं। तो इस तरह और सुंदर वार्तालाप नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के बीच में हो रहा है। कल आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ये भी लास्ट श्लोक में आया कि उनके कुलों को भगवान जिनसा है वो उद्धार कर देते हैं, तो इससे हम क्या समझते हैं कि उनके जैसे किसी भक्त के आगे के कुल हैं, बाद के कुल है जो भक्त नहीं है, तो उनको भक्ति मार्ग में मिलता है, या भगवान उनका अलग अलग तरह से विचार हो सकता है। जो श्रद्धावान होंगे उनको भक्ति भी मिलेगी, जो पाप आचारी होंगे उनको पाप से मुक्ति मिलेगी। तो अलग अलग उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति ऐसे डायरेक्ट नहीं होती। भगवत प्राप्ति ऐसे है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको एक तरह लक्ष्य, मतलब उनको इस तरह एक अवसर मिलेगा कि वो लोग भी भक्ति में आ सके। जी,
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जैसे किसी शुद्ध भक्त से मिले या उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन वो फिर भी ना अपनाए। हाँ, ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। जी जी जी, थैंक यू प्रभु। नमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि ये तो आंसर मुझे मिला कि इतने भक्त भक्त प्रहलाद महाराज इतने ज्यादा भक्ति में लीन थे, इतने पूर्व काल से वो भक्ति करते आ रहे थे। और हिरण्यकशिपु जैसे कुल में वो उन्होंने जन्म लिया, तो मतलब ये पता लगा कि वो उस उनकी पीढ़ियों को, उन परिवार को उतारने के लिए उन्होंने उनका जन्म हुआ। और इतने विद्वान होने के कारण इतने सौम्य और सरल, जो जो भगवान से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि मुझे भौतिक चीजों से हटा दें। तो ये सर्वोच्च सर्वोच्च भक्ति का एक एग्जाम्पल हो सकता है प्रभु भगवान के लिए। बिल्कुल, प्रहलाद के माध्यम से भगवान भक्ति क्या है ये दिखा रहे हैं। इसलिए प्रहलाद चरित्र के शुरुआत में ये आता है कि प्रहलाद चरित्र तीनों का गुणगान करता है। एक, भगवान कितने अद्भुत हैं, दूसरा भक्त कितना महान है, और तीसरा भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। तीनों बातें ये प्रहलाद चरित्र से पता पड़ती है। ये शुरुआत में ही आता है, पहले अध्याय में, सप्तम स्कंद। दूसरा दूसरा प्रभु मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरीके से आत्मा, जिस मतलब आत्मा भिन्न भिन्न अलग अलग है और अलग अलग जन्मों में अलग तरीके से अपने पुण्य कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है। तो जो अ, परिवार हैं, जितने परिवार हैं, इनको अपने मतलब कैसे आत्मा किसके घर में किसका जन्म होगा, ये प्रभु थोड़ा समझना था कि। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर जो जीवात्मा एक जैसा फल, लगभग एक जैसा फल भोगना वाले हैं, उनको एक परिवार में डाल दिया जाता है। और फिर वो एक दूसरे के कर्म के कारण बनते हैं। सुख मिलना हो तो एक दूसरे को सुख देते हैं, दुख मिलना हो तो एक दूसरे को दुख देते हैं। तो उस आधार पर परिवार बनता है, कर्म फल के आधार। तो प्रभु मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अभी करेक्शन, मतलब ये करेक्शन करने का वक्त है कि आप अगर कहीं कुछ सुधार कर सकते हैं जैसे तो। मानो जैसे मानो कोई जेल में अलग अलग क्राइम करके कोई क्रिमिनल आ गए। जी अभी वो जेल में उनको एक सेल में डाल दिया। अब क्राइम तो अलग अलग करके आए हैं, लेकिन सरकार ने देखा एक जैसा क्राइम है, एक सेल में डाल दो। अभी वो चारों मिलके एक प्लान बनाते हैं जेल से कैसे भागा जाए। तो दोस्ती कहाँ हुई? वो सेल के अंदर हुई। फिर उन्हें प्लान बना के जेल से भागे। तो जब जेल से भाग गए, तब फिर मित्रता हो गई, साथ में रहने लगे। तो उसी तरह से जो भी कर्म बंधन के कारण अब परिवार साथ में आया है, वो तो बैकग्राउंड हो गया। लेकिन अगर अभी साथ में भक्ति करेंगे, साथ में भगवत धाम जाएंगे, तो ये संबंध शाश्वत भी हो सकता है। भगवत धाम में एक साथ सेवा कर सकते हैं। लेकिन एक साथ में भक्ति करने के लिए हम सबको एक प्रेरणा एक दूसरे को देना चाहिए। घर को ही मंदिर बनाने का मतलब ये है, हर परिवार के सदस्य को भक्ति करने के लिए मदद करें। थोड़े थोड़े काम आपस में बांट लें, जिससे सारा लोड एक मेंबर के ऊपर ना पड़े। फिर एक दूसरे का जप का ध्यान रखें कि भाई किसी का जप अगर रह गया है तो फिर उसकी मदद की जाए, उसको एकांत में रखा जाए, उसको फिर डिस्टर्ब ना किया जाए। एक दूसरे के पठन का ध्यान रखा जाए, थोड़ा थोड़ा साथ में कीर्तन किया जाए। तो इस माध्यम से एक साथ भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये शाश्वत संबंध हो जाएंगे अगर सब भक्ति एक साथ करेंगे परिवार से। अच्छा, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक अर्जेंट क्वेश्चन था प्रभु जी हमारा। प्रभु जी जैसे कि इसमें निकल रहा है कि हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए भगवान से। बट प्रभु जी जैसे हम परिवार में रहते हैं, तो परिवार में जब जैसे कोई सीरियस हो जाता है, तो फिर कहते हैं जैसे मंदिर में भी कि नरसिंह कवच करना चाहिए उनके नाम से, और उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना वास्तव करनी में हम चाहिए। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं भगवान उनके लिए जो उत्तम हो वो कीजिए। अब सामने कोई व्यक्ति इतने कष्ट में है, हम प्रार्थना से भगवान को ये अर्पित करते हैं भावना कि आप उनके लिए जो उत्तम है वो कीजिए। अगर आप उनके शरीर को रखना चाहते हैं तो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए रखिए, और अगर लेना चाहते हैं तो भी आप उनको अपने चरणों का आश्रय दीजिए। तो वो भक्तिमय प्रार्थना है, भौतिक शरीर के लिए प्रार्थना नहीं। तो प्रभु जी जैसे वो एडमिट है, भले रिश्तेदार नहीं कोई और, तो उनके लिए प्रभु जी नरसिंह कवच कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ करना है, लेकिन किस भावना से करना है कि भगवान जो आप इनके लिए उत्तम मानते हैं वो कीजिए, ये प्रार्थना करना है।
जी जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद बताते हैं कि अपनी इच्छाओं को भगवान के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, हम भगवान के सेवक हैं, वो भाव रखना चाहिए। ओके, आखिरी क्वेश्चन प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे अभी प्रहलाद महाराज में बताया गया कि नित्य मुक्त, साधना मुक्त और तीसरा मिश्रित मुक्त बताया, तो प्रहलाद महाराज इसको थोड़ा एलोबरेट कर, मतलब समझना चाह रहा था। देखिए, कई बार नित्य सिद्ध कौन है ये विचार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो नित्य सिद्ध भक्त हैं वो लीला ऐसी करते हैं जिससे लगता है कि वो नित्य सिद्ध है नहीं। जैसे प्रभुपाद भी बचपन से भगवान के भक्त हैं, लेकिन फिर बिजनेस भी किए, फिर परिवार को चलाए भी। उस तरह से कई बार लीलाएं ऐसी हो जाती हैं कुछ भक्तों के जीवन में जिससे लगता है नित्य सिद्ध है कि नहीं। तो उसकी दूसरी परिभाषा दे रहे हैं प्रभुपाद कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भगवान को नित्य स्मरण करेगा, भले ही वो साधना के बल पर उस तक पहुंचा, उसको भी नित्य सिद्ध मान सकते हैं उससे। क्योंकि कोई बोलेगा अरे प्रहलाद का तो पूर्व जन्म था, जैसे नरसिंह पुराण में प्रहलाद महाराज की पूर्व जन्म की कथा भी है, जैसे ध्रुव का भी पूर्व जन्म था, जैसे ध्रुव इसी जन्म में भी पहले अर्थ थे, अर्थार्थी थे। तो इस तरह से फिर इनको कैसे नित्य सिद्ध माने? तो फिर बताया जा रहा है कि साधन सिद्ध मान लो, लेकिन अगर भगवान का चिंतन जो नित्य करेगा उसको भी नित्य सिद्ध माना जा सकता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।